माता पिता बनना कभी कभी दुनिया का सबसे कठिन काम लगता है। आप भी सोचते होंगे कि कैसे बच्चों को अच्छे संस्कार दे, कैसे उन्हें सफल और संवेदनशील इंसान बनाए। आज की तेज रफ्तार दुनिया में केवल मार्क्स और ग्रेड काफी नहीं होते हैं। हमें उन्हें भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, अच्छी आदतें और जीवन के असली अनुभव से सिखाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पेरेंटिंग एक चुनौती है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इसको अंत तक ज़रूर देखें। एक क्लास में शिक्षक आधा ग्लास पानी का भर के बच्चों को दिखाते हैं कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। एक विद्यार्थी बताएगा, मैडम ये ग्लास आधा खाली है। दूसरा बोलेगा, नहीं मैडम ये ग्लास आधा भरा हुआ है। तो शिक्षक मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, सीखना भी कुछ कुछ ऐसा ही है, सब तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, सिखाना नहीं दिखाना। क्या आपको कोई सलाह दे तो अच्छा लगता है? नहीं, क्योंकि सलाह देना सबको अच्छा लगता है, लेकिन सलाह लेना किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, कोई बात, शब्द या घटना बार बार दोहराई जाए तो वो अवश्य सीख ली जाती है। जैसे कि सुबह उठना, ब्रश करना, खाना, पढ़ाई करना, मदद करना या पूजा करना इत्यादि। लेकिन अगर सही समय पर ध्यान दिए बिना अपने काम में व्यस्त रहेंगे, तो बच्चों की आदतें अपने आप विकसित होंगी और इसके परिणाम नकारात्मक भी हो सकते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण जैसे कि न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है। हाल ही में हुई अहमदाबाद में एक स्कूल की घटना, जिसमें एक बच्चा एक दूसरे बच्चे को उसके ऊपर बिना ये जाने हमला कर देता है कि आगे क्या हो सकता है। दूसरी ओर एक पिता, उसको किसी ने ऐसा खाली ऐसा कह दिया कि यार तुम्हारा बेटा बड़ा मोटा है। दूसरे ही दिन गुस्से में अपने बच्चे को ट्रेडमिल पर चढ़ा दिया और तब तक दौड़ाया जब तक उसको उल्टी ना आ गई, वो बेहोश हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। कभी कभी माता पिता दूसरों की बातों में आकर बड़ी गलती कर बैठते हैं और आखिर में पछतावे के अलावा उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। नंबर दो, डेनियल गोलमैन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जीवन में सफल और खुश रहने के लिए आईक्यू यानी बुद्धि ही नहीं, बल्कि ईक्यू यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। दोस्तों, जब भावनाएं हावी हो जाती है तो बुद्धि का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर बच्चों को सिंपैथी यानी कि सहानुभूति और एम्पैथी यानी कि संवेदना जैसे शब्द सिखाने हो, तो उन्हें अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम की मुलाकात करवाई जा सकती है। बच्चों को सिखाने में माता-पिता, शिक्षक और उनके मित्र, ये 3 लोगों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। नंबर 3, आदर्श और कहानियों की शक्ति से सिखाएं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि बच्चे सुनने से ज़्यादा देखने से सीखते हैं। अगर वे महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्में देखेंगे, तो वे अपने ऊपर और अपने ईश्वर के पर अटूट विश्वास करना सीखेंगे। और अगर वे एनिमल जैसी मूवी देखेंगे, तो आने वाले समय में वे स्वयं भी पशु स्वभाव के हो जाएंगे और फिर किसी के प्रति कोई भावनाएं नहीं बचेगी। अगर माता पिता किताब उठाएंगे, तो बच्चा भी किताब उठाएगा। अगर आप शांत रहना सीखेंगे, तो बच्चा भी धैर्य सीखेगा। पंचतंत्र और अमर चित्रकथा की कहानियाँ बच्चों की सोच और उसको सकारात्मक बनाने में बहुत मददगार साबित होती है। और पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि उनमें जीवन के गहरे ज्ञान, व्यावहारिक शिक्षा छिपी होती है। जैसे सिंह और सियार की कहानियाँ बच्चों को समझदारी, सच्चाई और मित्रता का महत्व सिखाती है। इसी प्रकार अमर चित्र कथा की कहानियाँ भारतीय संस्कृति, इतिहास और महापुरुषों के जीवन से बच्चों को जोड़ती है। इनमें से बच्चों को सत्य, साहस, करुणा और परिश्रम जैसे गुण अपनाने की प्रेरणा भी मिलती है। दोस्तों, पेरेंटिंग मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब हम डेनियल गोलमैन की भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस और कुछ अच्छी आदतें अपनी पेरेंटिंग में शामिल करते हैं, तब बच्चे केवल अच्छे विद्यार्थी नहीं,
बल्कि अच्छे इंसान भी बनते हैं। याद रखिए, बच्चों को सिखाने का असली राज है प्यार, धैर्य, कहानियाँ और भावनाओं की समझ। और जब यह चारों एक साथ आते हैं, तो पेरेंटिंग कोई चुनौती नहीं रह जाती, बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाती है। तो और एक आखिरी बात, माता-पिता के रूप में आप आदर्श बनेंगे या फिर बुढ़ापे में बोझ, यह समय ही तय करेगा और आपकी शिक्षा तय करेगी। एक सलाह अगर आपको अच्छी लगे, तो यह है कि न तो इतने ज़्यादा ज़हरीले, टॉक्सिक या आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट माता-पिता बने कि आपके बच्चे अपनी खुद की पहचान और आत्मसम्मान खो दें। और न ही इतनी ढील दे कि बच्चा हाथ से निकल जाए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती है। याद रखिए, बदलना है तो आज से शुरुआत करनी होगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।